हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ। एक्सरसाइज 3.2 भाग 5 के साथ आज हम भाग 5 में कराने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैं आपको भाग 1, 2, 3, 4 में आपको ये ऊपर के क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। तो देखिए अब हम इसमें भाग 5 में कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। मतलब कि विमाएँ मीन्स लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है, बाग की कितनी है। ओके, तो इसे चलिए हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को नोट कर रखा है। ओके, तो चलिए भाग 5 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 को हल करने। तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है, विमाएँ पूछी जा रही हैं, तो इसका मतलब हमें विमाओं को मानना पड़ेगा। विमाएँ इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो हम मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ओके, तो हमने लंबाई को मान लिया कितना x और चौड़ाई को मान लिया y। अब प्रथम शर्त इसकी क्या है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त अनुसार क्या होगा, उसने क्या बोला है, आयताकार बाग की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम लिखेंगे आयताकार लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4। अधिक का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। पर हम किस में करेंगे, चौड़ाई में, क्योंकि लंबाई तो ऑलरेडी अधिक है तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 अधिक कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद में हमने लंबाई को क्या माना था, x, चौड़ाई को y और प्लस का 4। अब इसे इक्वेशंस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये प्लस का y इधर लाएंगे तो माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा 4। ये आपकी इक्वेशंस बन गई फर्स्ट। अब इसके बाद में उसने क्या बोला है, का अर्ध परिमाप 36 है। तो परिमाप कितना दे रखा है और किसका है, आयताकार का। ये दूसरी शर्त है, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं उनका एडिशन होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्ध परिमाप है, तो वो दे रखा है आपका 36 मीटर। तो परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे कितना है, वो आधा है, तो यहाँ लिखेंगे आधा। लंबाई प्लस चौड़ाई अर्ध परिमाप होता है, तो लंबाई है आपकी x और चौड़ाई है y। तो यहाँ आयताकार है, आयताकार में आमने सामने की भुजा कैसी होती है, इक्वल। तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो ये 2 मैंने लिख लिया यहाँ पर, इक्वल टू 36। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। इस स्टेप को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार और शो कर देती हूँ, क्योंकि आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 36। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ है। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशंस बन गई सेकेंड। अब इसमें ग्राफ के बारे में नहीं बोला गया है, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। अब जोड़ा क्यों हमने इसको, जब अपोजिट साइन होते हैं इक्वेशंस में तो हम जोड़ते हैं, अगर सेम साइन होते हैं तो घटाने पर हम काटते हैं। अब इसे तार लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ओके, तो जोड़ने पे कट जाएगा प्लस माइनस, और x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40, और 2 से 40 को काटेंगे 2, तो x इक्वल्स टू कितना आपका आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो x आपकी क्या थी, x आपकी लंबाई थी, तो आप लिख सकते हैं ऐसे करके, अर्थात लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब हमें चौड़ाई निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में से आप किसी भी इक्वेशंस में आप रख सकते हैं, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 20 रखने पर। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी x माइनस वाई, आपको दिखाई दे रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x के पर रखेंगे 20 माइनस वाई और इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20 माइनस वाई। अब माइनस वाई इक्वल टू, तो 20 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो माइनस का 16 मीन्स 4 में से माइनस 20 को माइनस करोगे तो माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बाई इक्वल टू 16 मीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं कि चौड़ाई, बाई हमारी क्या थी, चौड़ाई थी, तो आप लिख सकते हैं चौड़ाई इक्वल टू 16 मीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके दोनों आंसर्स आपके एक तो आपका आ गया यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है, और एक आ गया 16। तो लंबाई थी 20 और चौड़ाई थी 16। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितिक निरूपण जैसा कि पहले में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। आपको एक समीकरण दे रखा है, दूसरा आपको अपनी तरफ से लेना है, पर लेना ऐसा है कि वो रेखाएं जो हो वो प्रतिच्छेद कर रही हो। सेकंड क्वेश्चन में समांतर होनी चाहिए और तीसरे में समपाती। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ज्यामितीय निरूपण में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं, समांतर रेखाएं कब होती हैं, समपाती रेखाएं कब होती हैं। तो इसके लिए आपको मैंने वीडियो बनाई थी, इसकी फर्स्ट 3.2 का फर्स्ट भाग बनाया है, उसमें मैंने आपको सूत्रों के बारे में बताया है, जिसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के बारे में सबके बारे में दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर नहीं देखी हो। अगर आपने देखी तो आपको पता होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होंगी, जब नॉट इक्वल होने चाहिए तीनों वैल्यू, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी वाली आपको खुद से ऐसी लेनी है कि बिल्कुल भी मैच ना करे। फिर समपाती रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों ही इक्वल होनी चाहिए, और समांतर रेखा के लिए एक इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे समझाया था, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इनकी पहले a1 b1 और c1 निकाल लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वेशन आप फर्स्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं पहले करा चुकी हूँ। समीकरण फर्स्ट की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो a1 इक्वल टू हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे x के साथ a1 है और यहाँ x के साथ 2 है, जी मैं आपको बता चुकी हूँ। b1 का मान 3 और c1 का मान -8। अब हमें दूसरी वाली इक्वेशन आपको ऐसी लेनी है कि जैसे 2 आ रहा है तो a2 के नीचे कुछ ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो b2 के नीचे और इनके नीचे सेम नहीं होना चाहिए, मतलब वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। तो हम एक नया समीकरण मान लेते हैं जो प्रतिच्छेद रेखाओं को करता है, तो उसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक नया रेखिक समीकरण, तो मैंने लिखा माना एक नया रेखीय समीकरण बनाना है जिसके युग्म प्रतिच्छेद रेखाएं संभव हो। तो उसके युग्म कैसे होने चाहिए कि प्रतिच्छेद रेखाओं के युग्म जो होने चाहिए वो संभव होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a1 बराबर 4, b2 बराबर 3, c2 बराबर 7। अब ये मैंने कहाँ से लिया, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो वो अपनी तरफ से आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, कोई भी, बट इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊँगी समीकरण, तो हम देखो क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, किस में रख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिख लेते हैं। रूप में लिखने पर पहले मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखो a2 के पर रख दो 4x, b2 के पर 3y और c2 के पर रख देंगे हम 7, तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन, इसको दे दो सेकेंड नाम, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। तो निकालेंगे क्या, वो दे रखे हैं, तो उस फॉर्म को चेंज कर लीजिए।
कैसे, अब देखो यहाँ पे तो वैसे तो हो गया, यही पूछा हुआ था उसने, पर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा हो गया, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा रफ वर्क में दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू रख लेती हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A1 का मान यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैं रख लेती हूँ 2, और A2 का मान है 4, तो लिख लिया 4, इक्वल लगा लेती हूँ। अब A1 का मान कितना है तुम्हारे पास 3, और B1 का मान है 3, फिर इधर इक्वल कर लेती हूँ -8/7, ठीक है, वैल्यू रख ली। अब ये देखो क्या ये इक्वल है, इसको कैंसिल कर दीजिए, हो रहा है तो इसको इससे करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, तो मीन्स 1/2 1 और -8/7, तो ये तीनों ही कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए। और यही इसकी फॉर्म होती है प्रतिच्छेद रेखाओं में, युग्म में जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं तो इसमें तीनों नॉट इक्वल होने चाहिए। तो सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए कि तीनों कैसे होने चाहिए, नॉट इक्वल, तो बस आप नीचे वाली वैल्यू मतलब इस वाली की वैल्यू जैसे A1 है तो A2 की वैल्यू वो लेनी चाहिए कि जो B2 से मैच नहीं कर रही हो, मतलब B1/B2 से बिल्कुल मैच नहीं कर रही हो, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे वो लेना है जो यहाँ से मैच नहीं कर रहा हो। तो आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, मैंने लिया 4 3 7, आप यहाँ पे 5 कर लेना, यहाँ पे 10 कर लेना, है ना, यहाँ पे 8 कर लेना, मतलब कुछ भी कर सकते हो, बस नॉट इक्वल होना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं इसी तरीके से सेकंड वाला है, और सेकंड में उसने क्या बोला है, सेकंड में बोला है समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं आपकी, तो समांतर रेखाएं आपकी होती हैं जब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। फॉर्म उसकी क्या होती है, चलिए फॉर्म में एक बार यहाँ रफ में दिखा देती हूँ आपको। उसकी फॉर्म होती है समांतर रेखाएं की, ठीक है। समांतर रेखा कब होंगी, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये वैल्यू आप ऐसे लेना कि बराबर आ जाए, बट ये वाली वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन। ये तो आपको दे रखा था, दिया गया समीकरण आपका ये, ठीक है। तो पहले इसका A1 A2 B1 इस तरीके से मान निकाल लेते हैं, तो इसके रख लीजिए। तो समांतर रेखाओं की फॉर्म क्या होती है वो लिख लो पहले, ठीक है, और अच्छे से समांतर है ऐसे आएगा, समांतर रेखाओं के लिए समीकरण युग्म का रूप होगा। उस रूप को ही अगर हम पहले लिख लेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए कर लेना, A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, अब ये आपने देख लिया, ऐसी फॉर्म आनी चाहिए, और ये आपके पास दिया हुआ समीकरण है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसे इक्वेशन में फर्स्ट कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा ऊपर लिखा तो लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर, तो A1 बराबर हो गया 2, B1 बराबर हो गया 3 और C1 बराबर हो गया -8। ये आपके पास दे रखे, ओके, दी हुई इक्वेशंस में से। अब दूसरी वाली जो हम मानने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, तो लिखते हैं इसकी, अच्छा, अतः समीकरण युग्म का, देखो मैंने क्या ले लिया, अतः समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण बनाने के लिए एक नया रैखिक समीकरण बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा। तो यहाँ पे A है, मतलब A1 है आपका 2, तो मैं यहाँ लेती हूँ 4, क्योंकि मैं जब इससे काटूँ तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जब A1/A2 का आ रहा है तो B1/B2 का ही 1/2 आना चाहिए, क्योंकि उसमें सेम था। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लूँगी मैं 6, ठीक है। अब इन दोनों को और इन दोनों को रखेंगे, कैंसिल करेंगे, इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू लेनी है जो इक्वल ना हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम बनाएंगे इस वाली में रख के देखिए फॉर्म, तो आपकी कैसे बन के आएगी। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा रफ वर्क में बता देती हूँ। तो आपकी आएगी A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर इसका मान रखूँगी तो पहला था 2, तो मैंने रखा था A2 जो लिया था मैंने 4 लिया था, तो मैंने 4 रख दिया, ठीक है। फिर B1 जो आपका था 3, तो मैंने B2 जो लिया था वो लिया था 6, ओके। C1 आपका था, देख लेते हैं, C1 था आपका -8, तो मैंने C2 जो लिया है वो 3 लिया है, ठीक है। अब क्या इक्वल है दिखने में, तो आपको क्या दिखने में तो नहीं है, इसे थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, इसे ऐसे करके, ठीक है। तो 1/2 नॉट इक्वल टू -8/3। तो ये रूल्स फॉलो कर गया ना, जो इसने बोला था कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस वाले को रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये वाली इक्वेशंस, तो बस इसको उसमें फिल कर दीजिए, इक्वेशंस बना लीजिए, ठीक है।
तो उसके लिए बस इक्वेशंस में आप रख लीजिए, इसे ऐसा करके a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। अब लिख दो इसमें a2 के पे 4x, यहाँ पे कर दीजिए 6y और यहाँ पे कर दीजिए ये इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशंस आपकी कौन सी आ गई, यही। तो ये इसका आंसर हो गया। और आप पीछे इनको चेक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया। अब हमने क्या किया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। तो बस मैंने a2 का मान रख दिया x, b2 का मान रख दिया 6y और c2 का मान 3। अब पीछे आप देखेंगे कि अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ये कैसे है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्म को ध्यान रखिए, उसने जो वैल्यू ली है वो उसको आप सॉल्व करोगे तब भी वो इस वाली कंडीशन को मतलब फॉलो करेगा। बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वैल्यू आप इसकी कोई सी भी रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन है संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं के लिए क्या फॉर्म होती है आपको पता है, आपने लर्न कर लिया होगा। ये वाली जो फॉर्म होती है वो तीनों ही इक्वल होते हैं कि नॉट इक्वल होते हैं, तो वो तीनों ही इक्वल होते हैं। तो चलिए हम उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दिया गया समीकरण लिख लेते हैं, जो हमारा दिया था उस सब में लिखेंगे पहले 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, इसकी तुलना करते थे। तो हम लिख देते हैं ऐसे करके डायरेक्टली, इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। कंपैरिजन कर देंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, देन c1 बराबर माइनस का 8। अब इसके बाद में एक नया रेखीय समीकरण बनाना होगा जिसके युग्म कैसे होने चाहिए, संपाती रेखाएं होनी चाहिए, जिसके युग्म संपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं अब नया, तो हमने लिखा अब एक नया रेखिक समीकरण बनाना है जिसके युग्म से संपाती रेखाएं हों, ठीक है। तो संपाती रेखाएं हों, तो संपाती रेखाओं के लिए फॉर्म क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, वो होती थी आपकी a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल होने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा वाला समीकरण लेना पड़ेगा। दूसरे वाले समीकरण के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए हम क्या लेंगे, दूसरे समीकरण के लिए वैल्यू, तो हम ले लेते हैं a2 बराबर इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है, मैं पहले 4 ले चुकी हूँ, तो मैं चलो यहाँ पे ले लेती हूँ 6, ठीक है। b2 बराबर, तो देखो जब मैं इसको कैंसिल करूँगी तो आपका 1/3 आएगा, तो यहाँ पे आपका 3, तो वहाँ पे आपका नीचे 1/3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूँगी 12, क्योंकि 3 4 जा 9 लूँगी, वो थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 3 के टेबल से 9 जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो देखो इसको कैंसिल करेंगे 1/3, इसको कैंसिल करेंगे 1/3। अब c2, तो यहाँ माइनस है तो मुझे माइनस का लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 8 है तो 3 टाइम क्या आता है, 8 3 जा 24, तो यहाँ ले लूँगी मैं 24, ठीक है। ये ले लिया क्योंकि इस वाली फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। अब फॉलो कैसे कर रहा है, तो चलिए फिर से इसको थोड़ा सा वर्क में दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब a1 की यहाँ पे रखेंगे 2 और इसके यहाँ पे 6, ठीक है। फिर यह 3 और ये दे रखा था 9 b2, c1 है माइनस का 8, तो ये ले लिया मैंने माइनस का 24, क्लियर। अब इससे इसको जरा कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ गया ऐसे, ऐसे इसको कैंसिल करो तो ये आ गया, इससे इसको कैंसिल करो तो ये आ गया। तो कितना आएगा 1/3 1/3 1/3। तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। तो यही चीज़ तो होती है संपाती रेखाओं में। तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ले ली, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि कैसी आनी चाहिए, सारी इक्वल होनी चाहिए। तो ये मैंने वैल्यू ले ली है, तो इसको रख दीजिए। किस में रखेंगे, जो दूसरा हमने समीकरण बनाया, तो लिखेंगे इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर। अगर इसमें लिखेंगे तो a2 का मान है 6x, b2 का मान है 9y और c2 का मान कितना माइनस का 24 इक्वल टू 0। इसे सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्लस माइनस माइनस 24 इक्वल टू 0। तो दूसरा वाला आंसर आपका ये आ गया। दूसरा क्या यही पूछा था उसने, एक इक्वेशंस दीजिए कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, संपाती। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
7 समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 को ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ बनाना है। और एक्स अक्ष और उनकी रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। एक्स अक्ष से रेखाओं के द्वारा एक त्रिभुज बनेगा और उसके शीर्ष कौन कौन से हैं उनके पॉइंट बताने हैं, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, और उसको फिर हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने उस वाले क्वेश्चन से सिर्फ इक्वेशंस ताल लिए, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस ऑलरेडी बना के दे रखी थी। अब हमें सिर्फ क्या करना है, बाइक इस वाली फॉर्म को उतार लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, अभी हम ग्राफ के लिए कर रहे हैं। ये आपको दिया था, दिए हुए समीकरण है। ठीक है, अब इसके बाद में तो x माइनस वाई इक्वल प्लस का है 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू बाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बाई की जगह पे वैल्यू रखनी है आपको। तो आप इक्वेशंस क्या बनेगी, तो देखो बाई बराबर क्या रख लेते हैं, बाई बराबर माना बाई बराबर 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए और 2 रख लीजिए, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, तो रखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बराबर 0 पर कॉमा एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे बाई बराबर 1 पर, तो एक्स इक्वल्स टू जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे बाई बराबर 2 पर वैल्यू रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू 2 माइनस 1, तो इक्वल टू कितना आपका आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई समीकरण फर्स्ट से। अब इसी तरीके से आपको निकालनी होगी सेकंड से। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड में। तार लीजिए सेकंड वाला क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब इसकी फॉर्म बना लीजिए। तो 2y इक्वल्स टू, तो देखो 12 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3x प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से जो निकालना हमें y की निकालनी है, तो y की फॉर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3/2। ठीक है, ये हो गया। तो ये उतार लिया मैंने, तो क्या बन गई आपकी y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x/2। अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू रखनी है, ध्यान रहे, जो कि 2 को इस ऊपर वाले को सॉल्व करने पे इवन नंबर आए, जिससे वो 2 से वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मैं इस जगह रखना चाहूँगी, तो मान लेते हैं, माना x इक्वल्स टू, पहले मैं 2 रख लूँगी, फिर 4 रख लूँगी, फिर 6 इवन रखूँगी, तो जाहिर सी बात है इवन ही आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 2 पर वैल्यू आएगी, तो y इक्वल टू जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2/2, तो जाएगा 12 माइनस 6/2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6/2, और इसको कैंसिल किया 3, तो आपका कितना निकल कर आ गया, y इक्वल टू 3। अब सिमिलरली इसी तरीके से अब हम रखेंगे x इक्वल्स टू 4 रखने पर, तो आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4/2। अब 12 माइनस 12/2 इक्वल टू 0। ओके, अब हम रख लेते हैं x इक्वल्स टू आपका है 6 पे क्या आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 6/2, तो 12 माइनस 18/2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6/2 माइनस का, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3, तो आपकी आ गई। अब हम इसको हम क्या करेंगे, सारणी मतलब तालिका में इसको फिल कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखिए मैंने समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पे ये तैयार कर लिया। तो समीकरण फर्स्ट में हमने कौन कौन सी वैल्यू रखी थी, तो बाई बराबर रखा था 0 1 2। ओके, इधर की साइड में आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बाई बराबर 0 1 2, और इनको रखने पे जो आपकी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, पहले 0 रखा था तो आपका आया था -1, जब आपने 1 रखा था तो 0 आया था, जब हमने 2 रखा था तो प्लस का 1 आया था। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी है, तो आप इसमें देखेंगे x इक्वल टू रखें 2 4 6, तो x की इक्वल 2 4 6। अब जब हमने 2 रखा था तो हमारा निकल कर आया था 3। ओके, क्या निकल कर आया 3, और जब 4 रखा था तो आया 0, और जब 6 रखा तो आया -3। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो दिख रही है वो है 6। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अब हम उस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले लेंगे, 6 या उससे अधिक, पर उससे कम नहीं लेंगे। तो चलिए फिर हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाते ही आ रहे हैं। इसमें इतने सारे ग्राफ जो बने हैं, तो मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ। ओके,
तो देखिए मैंने ग्राफ बना के रेडी कर लिया है। अब हम इस पे चलिए जो उसने पॉइंट्स दे रखे हैं उसको फॉलो करते हुए लाइन कर लेते हैं। तो x बराबर दे रखा है पहले -1 और आया है 0। तो -1 x पे कहाँ है, ये रहा, और बाई पे 0, तो 0 तो यहाँ पे होता है बीच में, तो यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट कर लेंगे डार्क सा। ओके, अब इसके बाद है x है 0 और बाई पर है 1, तो x पर है 0 और बाई पर है 1 मीन्स यहाँ पर आएगा, तो इसको भी ऐसे कर लीजिए। अब है x पे है 1 और बाई पे है 2 और दोनों ही कैसे हैं, प्लस के हैं, तो x पर है 1 और बाई पर है 2, तो ये मीन्स आपका यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको भी डार्क कर लीजिए इस तरीके से। अब ये हो गई है, अब इस लाइन को मिला लेंगे जैसा कि मैं अभी तक बनाती आई हूँ, आपको दिखाती आई हूँ इस तरीके से। ओके, अब इनके नाम हम रख लेंगे, इसका कर लेते हैं A, इस वाले का नाम B और इसका कर लेते हैं C। अब इनके पॉइंट्स रख लेते हैं, तो इसका पॉइंट का नाम क्या है, तो x पे है 1 और बाई पे है 2। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है B का, तो x पर है 0 और बाई पर है 1, और इस वाले का क्या था, बाई पर है, मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ, बाई पर तो आपका 0 है और x पे कितना है, -1। अब बनाते हैं सेकंड वाले समीकरण के लिए इक्वेशंस। तो पहले है 2, x पर है 2 और बाई पर है 3 और दोनों ही पॉजिटिव है, तो x पर हो गया 2 और बाई पर कितना है 3, तो 3 आपका ये रहा और x पे 2, तो इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है ये वाला है आपका, फिर है बाई x पे है 4, बाई पर है 0, तो 4 आपका ये, तो मीन्स ये यहाँ आएगा, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। फिर है x पर है 6 और बाई पर है -3, तो x पर है 6 और बाई पे है -3, मतलब नीचे आएगा, तो ये आपका -3 अगर जाएंगे तो यह समथिंग आपका यहाँ आएगा, ये वाला, इसे भी डार्क कर लीजिए। अब इसको मिला लीजिए। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, अब मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसका भी पॉइंट्स के नाम रखो, तो ये A B C है, तो ये रहेगा आपका D, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। अब इन पॉइंट के नाम भी हम रख लेते हैं। तो D का पॉइंट क्या है आपका, तो D का है पहले है 2 और फिर है 3, फिर उसके बाद है आपका ये वाला, तो ये है 4 और 0, ये वाला है आपका 6 एंड -3। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज बन के रेडी हो चुका है। उसने क्या बोला था, इसको हमें छायांकित करना है, तो आप पेंसिल से शेड करना चाहें तो पेंसिल से कर सकते हैं, और आप चाहो तो किससे कर सकते हैं, इसे पेन से भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ऐसे करके कर लीजिए, बस इसे छायांकित करना है, तो आप अपने तरीके से बस इसे छायांकित कर दीजिए। उसने बोला है इसीलिए, ठीक है, अगर नहीं बोलता तो आप भले ही छायांकित मत कीजिए। अगर बोलता सिर्फ त्रिभुज के शीर्षक बताइए तो आपको छायांकित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उसने जब बोल दिया है और आपने नहीं किया छायांकित, तो आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं, मतलब मार्क्स आपके कट सकते हैं, उसमें माइनस हो सकते हैं। तो देखो छायांकित हो गया। अब इसमें त्रिभुज बताइए कौन सा बना, तो देखो त्रिभुज क्या है, ADE, ये तो बन के आया त्रिभुज। तो उसने त्रिभुज पूछा था और उसके निर्देशांक, तो चलिए त्रिभुज तो बन गया है। अब इसके त्रिभुज के निर्देशांक लिख देते हैं और इसके त्रिभुज का नाम। तो देखिए ये आपका त्रिभुज बन के रेडी है। अब इसके बारे में यहाँ पेज फिनिश हो चुका है, तो देखिए मैंने पीछे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ, और इस फोल्ड पे मैंने, चलो ऐसे कर लेते हैं। अब इस पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सेमी के फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त ग्राफ खींचने पर हमें एक त्रिभुज मिला था, वो क्या था, ADE प्राप्त हुआ है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्या है वो मैं आपको फिल करके भी बताती। तो देखो त्रिभुज ADE लिखा है मैंने, तो आप इस ग्राफ पे देख लीजिए ध्यान से, AD और E, ठीक है। अब A के निर्देशांक 0, -1, D के निर्देशांक 2, 3 और E के निर्देशांक 4, 0। अब मैं इनको इसमें फिल कर देती हूँ, ठीक है, जिससे कि हम एकदम अच्छे से परफेक्टली हो जाएगा। तो एक तो है -0, ठीक है, एक है 2, 3 और एक कितना था 4, 0। तो ये आपके निर्देशांक हो गए। चलिए एक बार फिर से आप देख लेंगे, ये लिखे हुए हैं, ये आपका क्या है 2, 3, 4, 0 ये, और ये क्वेश्चन भी आपका हमने कैसे करा दिया, फिनिश करा दिया। आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे 3.3 में, और उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। बस आप सारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, वो भी बहुत अच्छे से मैथ को एकदम ईजी फॉर्म में करें, एकदम दोस्त बना के, मतलब मैथ को आप फ्रेंड बना के पढ़िए। जैसे फ्रेंड से लोग उगते नहीं है ना बात करते करते, ऐसे ही मैथ से भी दोस्ती कर लीजिए। आप मैथ करते रहेंगे ना तो आपको बोरिंग फील होगा ही नहीं, बस इंटरेस्ट आना चाहिए। थैंक यू।